देवया सुरम सयल गणपौ में रवियो विविहेति वीरा याविने संगा नीराया विकुराय गणहर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परे पाई गयो हितान्वर सीहो से धनकामी सायर तरंग संघाय धो ये मनो परिमामि पोफेतंतम दुतेयंतम दुन्नियंधया हरे रवि भगे शिवे मगे कंडे निसी समी वयु सया दंतम परिमलुकै भूय बलिं केसे बास परिभूय बलिं बिनी है बम्मय पसेरन वड्ढा बिमल नानी बम्मय पसेरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वेसा पूर्णम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाले स्वामी द्वारा रचित गौमठ साखी छठखंडागम, इसके प्रथम खंड जीवठान पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका के 6 पुस्तकों में से पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। मंगलाचरण पर विस्तृत मीमांसा के बाद में गुण स्थानों के अन्वेषण हेतु मार्गना स्थानों का वर्णन करते हैं। इस प्रकार की प्रतिज्ञा के बाद आचार्य श्री ने 14 मार्गना स्थानों का नामोल्लेख किया। टीकाकार अति संक्षेप में उनका स्वरूप भी स्पष्ट कर रहे हैं। इस संदर्भ में क्रमशः गति आदि मार्गना पर चर्चा करते हैं। कल अपनी चर्चा संयुक्त मार्गना पर आ गई है। कुछ इस संदर्भ में प्रश्न हैं, पहले उन पर चर्चा के बाद में फिर विषय आगे बढ़ेगा। गाथा में करुणा भाव मोह चारित्र मोह का चिन्ह मुनिराज की अपेक्षा जैसे नाचार्य की टीका में करुणा का भाव मोह का चिन्ह श्रावक की अपेक्षा क्या इस प्रकार ले सकते हैं? मूल में उन्होंने मोह मतलब मिथ्यात्व का चिन्ह दिया।
गृहस्थ और मुनिराज की तो वहां चर्चा ही नहीं, न जयसिंह स्वामी की टीका में और न ही अमृतचंद स्वामी की टीका। तो मिथ्यात्व का चिन्ह मतलब तीव्र कर्तृत्व भाव, यानी विवेक के बिना कुछ भी करने को तैयार, यानी यह धारणा कि मनो सब कुछ हमारे हाथ में, हम चाहें तो इसका भला कर देंगे और चाहें तो बुरा। इस तरह का जो तीव्रतम कर्तृत्व भाव है वह है मोह का चिन्ह, यह मोह मतलब मिथ्या, मिथ्या का चिन्ह यह अमृत स्वामी के अनुसार। जैसे स्वामी इसे भी स्वीकृत कर रहे हैं, पर इसके साथ ही एक अपेक्षा और बता रहे हैं, यदि करुणा नहीं है मतलब क्रूर परिणाम है, ये भी मिथ्यात्व का चिन्ह। क्यों? क्योंकि जब किसी से कुछ लेना देना नहीं है तो आप दूसरों के प्रति क्रूर कैसे हो? एक और तो यह कहते मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, और एक और दुष्टता, उन्होंने इस दुष्टता को मिथ्यात्व का चिन्ह बताया। क्योंकि प्राणी मात्र पर मित्रता यानी अपने जैसा सबको देखे, इस विशुद्ध भाव भूमि में सम्यक प्राप्त हो पाता है। अगला प्रश्न है, आपने कहा जिसका उदय होता है उसी की उदीना होती है, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि संकट आने पर पंच परमेष्टि को स्मरण करना चाहिए, उससे संकट दूर हो जाते हैं? क्या पाप के उदय आने पर विशुद्ध परिणाम से पुण्य की उदीना नहीं होती? ऐसा भी कहते हैं कि चाहने पर भविष्य में आने वाला पुण्य उदीर्णा होकर चल जाता है। शंकाकार को उदीर्णा और संक्रमण ये दोनों एक लग रहे हैं, इसलिए प्रश्न का जाता है। उदीर्णा तो जिनका उदय चल रहा है उन्हीं की ही होती, और संक्रमण उल्टी प्रकृतियों का हो जाता, यानी साता का तीव्र उदय चल रहा हो और हमारे परिणाम तीव्र पाप रूप हो रहे, तो वो पुण्य का संक्रमण होकर पाप बढ़ जाएगा। हमारे परिणाम पुण्य रूप हो रहे हो तो पाप संक्रमित होकर पुण्य रूप हो जाएगा। संक्रमण अलग चीज है और उदीर्णा जो पंच परमेष्टि भगवान का नाम स्मरण किया वो मूल में इसके लिए नहीं कि हमारा संकट टल जाए, तो फिर किसके लिए? कि हम स्वरूप में स्थिर नहीं रह पा रहे, तो तीव्र आकुलता से बचने के लिए हमारे पास और उपाय क्या है? जैसे लोक में कहा जाता ना कि बेटे के ऊपर कोई संकट आता तो माता पिता के पास दौड़ा आता, क्यों? इसके अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं। अपने माता पिता पंच परमेष्टि भगवान जिनवाण हम पर कोई संकट आता तो हमें भी यही याद आता। यानी हो ही जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, पर हमारा उपयोग बदला रहा है, ये तो नियम से, और उपयोग बदला रहेगा तो आकुलता कम होगी, विशुद्धि बढ़ती रहेगी,
तो उसमें फिर शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। एक पंच परमेष्टि भगवान निरंतर हमें प्रेरणा भी देंगे कि भाई जो पहले किया है वो तो भोगना पड़ेगा। अब आत्माराधना करो तो इन प्रतिभाषित होने का नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम ज्ञान है। क्या यहाँ भी सामान्य का आत्मा लेना या जो पदार्थ ज्ञान का विषय बनता है उसका सामान्य सत्तावलोकन? लीला आत्मा दर्शन का अनुमान होता है। एक प्रसन्न अतीन्द्रिय आनंद ये भी वास्तव में काल्पनिक भी हो सकता है। आचार्यों ने अतीन्द्रिय आनंद को सम्यक का लक्षण नहीं गिनाया, या तो प्रशम सम्यक अनुकंपा आस्तिक को अथवा निशंकित निकांक्षित आदि 8 अंगों को, इनको सम्यक का लक्षण देना। तो अपन लीक से क्यों हटना चाहते? आचार्य को एक ख्याल में नहीं था कि अतीन्द्रिय आनंद उसका लक्षण स्वयं की बात कर रहे हैं। हाँ तो स्वयं की हो या पर की, तो यहाँ आचार्य भी तो स्वयं की बात कर रहे हैं। यहाँ तो स्वयं कैसे पहचाने इसकी बात, बाहर की बात तो दूर, स्वयं भी, क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद का सीधा संबंध शुद्धोपयोग से। सम्यक तो होने पर शुद्धोपयोग निरंतर तो चलता नहीं, कदाचित 6 महीने का भी अंतराल पड़ सकता है, तो फिर क्या होगा? पर जो प्रशम सम्यक अनुकंपा आस्तिक लक्षण ये निरंतर बने रह सकते, निशंकित आदि ये भी निरंतर बने रह सकते। अतीन्द्रिय आनंद का संबंध शुद्धोपयोग से, शुद्धोपयोग कभी कभी स्वयं को जब वो दशा ही कभी कभी आ रही तो फिर जिस समय दर्शन हुआ है अपने आस्तिक में शास्त्र सत्य में परिपूर्ण इसकी प्राप्ति तो हमेशा ऐसा तो देखा जाए तो हाँ तो हमेशा बनी रहेगी ना, पर उसको अतीन्द्रिय आनंद कहेंगे, वो आस्तिक में आ जाएगा। यदि एक कषायों का अभाव निराकुलता, तो वो तो जितना हुआ, जैसे अनंतानुबंधी का हुआ चौथे स्थान में, बस उतनी निराकुलता उतनी तृप्ति, तो वो तो आस्तिक में आ गया। अब वो जब जब पुनः पुनः शुद्धोपयोग होगा चौथे में, तो थोड़ी सी वृद्धि होगी, तो गुण स्थान बदला विशेष वृद्धि हो जाएगी। ये अंतर है, गुणस्थान चौथा ही चल रहा, अभाव तो हुआ मात्र अनंतानुबंधी कषाय, अब उस बीच में ही शुद्धोपयोग हो रहा है, मान लो 6 महीने के अंतराल से, तो जब शुद्धोपयोग होगा तो थोड़ी सी वृद्धि होगी उस तत्व में,
और यदि विशेष स्वरूप स्थिर हो गया, चौथे से पांचवां गुण स्थान हो गया, तो अतीन्द्रियानंद में अधिक वृद्धि होगा। गुण स्थान तो अपन ने पढ़ा है, मतलब उदाहरण दे रहे, उसमें चौथे को ले रहे। और आनंद में कोई वैसा आनंद थोड़ी है ना जैसे लोक में अपन कहते हैं, ये तो बस तृप्ति, संतुष्टि। वो संतुष्टि आस्तिक की, यानी हम जो अभी पर्याय मात्र अपने को मान रहे हैं, इसलिए आकुल व्याकुल। और जहां अपने को शाश्वत माना, अपने को परिपूर्ण माना, तो मिट जाने की आकुलता खत्म, अधूरेपन की आकुलता खत्म। दूसरे पर हमारा अधिकार नहीं चलता था, हमने दूसरे पर अधिकार चलाया ही नहीं, तो वो आकुलता खत्म। इसका नाम लेना, यानी अपनी शाश्वत सत्ता में जो आस्तिक्यपना आया, आस्तिक्यता उसका, उसकी तरफ उसकी संतुष्टि। मूल तो इसे क्या चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती बाहुबली लड़ रहे तो वहां पर तो न तो कोई करुणा दिखाई दे रही है, न कोई धर्म की प्रभावना दिखाई दे रही है, बल्कि धर्म के अप्रभाव दिखाई दे रही है। उस टाइम पे क्या कहा जाएगा? तो ये नहीं है उनको। ये मेरे को जो समय हुआ है तो मेरे को तरक्की हुई है। बाहर में तो हो सकता है मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो तरक्की अंदर चल रही है, अंदर मेरे तो अंदर चल रही है, मेरे को तो ठीक है, लेकिन ये तो संदेह अनुकंपा बाहर के लगता है नहीं। बाहर में भी दिखे दिखे ऐसा नियम थोड़ी, क्रियान्वयन होगा तो दिखेगा, और क्रियान्वयन नहीं हो तो नहीं दिखेगा। तो शेरा दिखे कहाँ दिख रहा, तो भी अंदर में है। बाहर का दिखना नहीं दिखना ये कोई लक्षण नहीं है, लक्षण तो अंदर का। अंदर में उनके प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक निरंतर चल रहा, निशंकित आदि निरंतर चल रही। इन शब्दों से कहीं ऐसा नहीं कि बाहर के चीजें को मानने लगना है, जैसे शब्द मूल में तो उल्टा है, कदाचित छायोक्ष में ज्ञान अधिक नहीं हो तो बाहर की चीजों का कुछ भी ज्ञान नहीं, पर अंदर का अस्तित्व, वो जो अष्ट प्रजन मातृका की जानकारी, उन्हें बाहर का कहाँ कुछ पता, पर मैं शाश्वत सत्ता संपन्न में परिपूर्ण तत्व, इसके बल पर सारा बाहर से तो कोई लेना देना है। मेरा तो बस इसमें ये कहना कि सर्वत्र आचार्यों ने जो कहा है अपन उससे क्यों हटना चाहते, नई परिभाषाएं क्यों बनाना चाहते। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्था, इनको रत्नकरण शापाचार में जाएंगे तो निशंकित निकंसित के लिए अतीन्द्रियानंद कहाँ लिया बोला, रुचि मतलब बस लौट फिर वही आ गया ना कि अपने को शाश्वत सत्ता मानने लगा, जैसा मैं हूँ वैसा मानने लगा, इसके बल पर संतुष्टि हुई। मान्यता दिखाई दे रही हो, हाँ तो बाहर में भी कषाय की मान्यता होगी, यानी जहाँ मान्यता में ये आया कि मैं शाश्वत हूँ,
मेरे में से ही मेरा सब कुछ मिलना है, पर से कुछ नहीं मिलना, तो वो पर में कितना आसक्त होगा, तो अनंतानुबंधी कषाय नहीं आसक्ति रहेगा। नहीं है, लेकिन दिखाई तो नहीं, अनंतानुबंधी कषाय नहीं, चक्रवर्ती के नाम तो वो अनंतानुबंधी कषाय का कार्य थोड़ी है। कार्य वहाँ पे फिर उसमें वो घटाने लगते हैं, नहीं, लेकिन पर अभी तो सम्यक्त की बात कर रहे हैं, क्योंकि सम्यक्त के ये क्यों भूल जाते, जब भी सम्यक तो होगा तो उसमें दर्शन मूल्य की 3 प्रकृतियों के साथ अनंतानुबंधी 4 का ज्ञान जुड़ा, तो वो 4 की विकृति नहीं दिख रही है, यानी 4 की ओर से क्यों देख रहे हैं, बात प्रश्न क्यों उठता है बार बार, उसमें सम्मिलित है 4। हाँ, तो ये बराबर है। जो इन शब्दों की व्याख्या की जाती है, तो वो व्याख्या उनमें दिखाई नहीं देती। तो दिखे नहीं दिखे इससे क्या फर्क है, दिखने दिखे एक ले, आप करोड़पति बन जाए, क्या दिखेगा, उसका सारा चाल ढलन हाव भाव सब ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, तो फिर कैसे देखेगा, तो नहीं है वो, बस ऐसा, यानी दिखना नहीं दिखना वो अलग बिंदु है, वो होना नहीं होना अलग बिंदु, दिखने नहीं दिखने में तो बहुत कारण बनेंगे, देखो विकृति में भी बनते, यानी अभी अपने क्रोधादि कषाय नहीं दिख रहे, तो नहीं है क्या, दिख रही क्रोधादि कषाय, वो जो अनुकंपा, हाँ, तो शाश्वत तत्व की प्रतीति मतलब आस्तिक, अब जहाँ ये आस्तिक का भाव आया, यानी अपनी अहमियत में शाश्वत तत्व में परिपूर्ण तत्व, तो जब मैं मर ही नहीं सकता, तो इस शरीर को टिकाने के लिए मैं कितना दुष्ट बनूं, कितना अन्य को मार, अनुकंपा है, इसको रखने के लिए क्या क्या करूं, इसके प्रति उदासीनता हो गई, संवेग हो गया, और जब इसकी ओर से लक्ष्य हट गया, इसके विरुद्ध कोई भी प्रवृत्ति होगी तो हम कितने उग्र होंगे, तो प्रशांत हो गया, ये तो उसके प्रतिफल। देखो, सामने वाला हमें हानि नहीं पहुंचा सकता, लोक में भी इस मान्यता के बल पर कितना कितना सहन हो जाता, यानी एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, वो अपने बाबा जी के गाल नोचता है, भुआएं खींचता है, बाल खींचता है, चूंटी भरता है, बाबा जी को कितना गुस्सा आता है, क्यों नहीं, इसमें ताकत कितनी कर क्या सकता है, ये पूरी ताकत लगा के भी चांटा मारे ना, ये जो विश्वास इसकी ताकत है कितनी, और वही उनका वो 45 वर्ष का बेटा करे तो, यानी अभी 2 वर्ष का पोता कर रहा तो कुछ भी शिकन भी नहीं पड़ रही, बल्कि मजा लूट रहे, 45 वर्ष का बेटा करे तो उसकी ताकत बहुत, हम तो वृद्ध हो गए, अब एक्शन रिएक्शन होता, तो जहां अपनी शाश्वत सत्ता स्वीकार हुई, तो लगा हम पर इन सबका कुछ असर ही नहीं पड़ना, तो कितना क्रोध भड़केगा, कितना घमंड आएगा, कितनी कष्टाएं बढ़ेंगी, तो ऐसा सब में
निशंकित आदि यानी आस्तिक एक ऐसा विशेषण कि जिसके बल पर तीव्रतम कषाय पाक ये इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचानते हैं। ज्ञानी किस प्रकार जानेंगे कि दूसरा व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। क्या अवधि ज्ञानी मुनिराज सम्यक दृष्टि की सत्ता में दर्शन मोहिनी का उपसम क्षय या छोटम के आधार से जान सकते हैं कि इनको सम्यक दर्शन है। मूल में ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान सकता, यानी केवल ज्ञानी ही वास्तविक ज्ञानी को पहचान सकते। अवधि ज्ञानी मना पड़े ज्ञानी को अनुमान से ही जान सकते। अनुमान से का मतलब कि यदि दर्शन मोरी और अनंतानुबंधी कर्म परमाणु नहीं दिख रहे तो उनका क्षय हो गया। क्षय सम्यक दृष्टि तो वे नहीं दिख रहे, तो नहीं दिख रहे इसका मतलब देखो ये जो बातें हैं मूल में तो ये बातें अपने जिनागम की नहीं है, ये सौगानी जी ने लिखी है अथवा फिर श्रीमद जी के में हम ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान सकते। अब सौगानी जी के संदर्भ में ही लेने, जब गुरुदेव श्री के सामने सौगानी जी बैठा करते तब तो नहीं पहचान पाए। क्या देख के पहचाना कि जब उनके वो पत्र बाहर पड़े, क्या था मैंने कुछ भी लिखा उसको पढ़ करके आप मेरे मिथ्यात्व सम्यक का निर्णय कर सकते। नाटक समय साथ इसका स्पष्ट प्रमाण मैंने स्वयं वे लिख रहे कि मैं लिखने वाला नियत एकांत तो मिथ्या निश्चयवासी और मेरा लिखा हुआ सब कुछ शैली वाला। जैसा उनका हो सकता वैसा अन्य का नहीं हो सकता। तो आप लिखान देख करके कैसे ही किसी के संदर्भ में कुछ भी घोषणा करते और देख करते हैं तो जो भी अभी लेखक लिखा हुआ किसी के व्यक्तित्व की कसौटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने कोई अपने घर का थोड़ी लिखा, हम तो जिनवाणी का लिखा। तो शास्त्र में जो था वो हमने लिखा अपेक्षा से, उससे हमारा व्यक्तित्व थोड़ी परखा जा सकता है। यदि परख है तब तो फिर आप किसे मिथ्या दृष्टि कह सकते बोलिए। यानी कितने ही ऐसे ग्रंथ लिखने वालों का व्यक्तित्व तो अपन ने स्वयं अपनी आंखों से देखा और इस तरह का कि हम किसी कीमत पर नहीं कह सकते कि संबंध तो लिखा हुआ पूरा परम सत्य। फिर क्या होगा? मैं नाम लेना नहीं चाहती पर समझ लेना। यानी लिखे हुए में एक शब्द आप गलत नहीं निकाल सकते और व्यक्तित्व तो ऐसा कि लगती ये सामान्य जैन कहलाने लायक नहीं ऐसा। ये मात्र भावुकता की कथन है। भावुकता की कथनों को भावुकता तक ही सीमित रखना चाहिए, इनको ज्यादा बढ़ावा देना है ये कम से कम परीक्षा प्रधानी को तो उचित नहीं।
नहीं, केवल ज्ञानी ही स्पष्ट घोषित कर सकते कि ये सम्यक दृष्टि, बाकी कोई घोषित नहीं कर सकता। और यदि करते हैं तो वे अपने अज्ञान ही पुष्ट करते हैं, उनकी घोषणा में कोई दम नहीं। क्यों दम नहीं? दो कारण। पहला कारण तो ये, कदाचित उनके इस सम्यक पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। क्षायिक सम्यक तो इस काल में होता नहीं, औपशमिक को क्षायोपशमिक, औपशमिक क्षायोपशमिक का जघन्य काल तो अंतर हुआ। तो क्या गारंटी कि आप जीवन भर सम्यक दृष्टि करें? तो आपके कथन का क्या मूल्य रह गया? ये दूसरे विख्यात हो गए तो शुद्ध परिणति कहाँ रही? और नाटक समय सार में तो ऐसा लिखे हैं, छिन्माही आगमाही छिन्माही पानी, इस तरह की। यानी एक अंतर्मुख में मिथ्या दृष्टि, फिर एक अंतर्मुख में सम्यक दृष्टि, ऐसा खेल चल। मिथ्या दृष्टि हुआ तो शुद्ध परिणति के तो क्षण क्षण में होना। कार्तिक अनुपरीक्षा में औपशमिक सम्यक तो भी मोक्ष जाने के काल तक के बीच में असंख्यात होती है। नहीं है तो फिर वो अंतर्मुख में आत्मा में अंतर्मुख। हाँ, तो छठवां सातवां चल रहा है। ये तो वो तो सम्यक तो सुरक्षित है इसकी। छठवां सातवां उनके भी तो हो सकता है। तो सम्यक तो छूट गया, तब तो पहले में आ गया, पर सातवें में कहाँ गया? शुद्ध परिणति जो कहते हैं, सम्यक तो छूटा तो शुद्ध परिणति गई। जिसको उपसम सम्यक दर्शन की तो बात छोड़ दो, तो अंतर्मुख में चला। उसमें भी सम्यक तो छूटा तो शुद्ध सम्यक छूटा, जब तो वही तो चर्चा है। सम्यक तो नहीं छूटा संबंध, तो शुद्ध परिणति तो चली नहीं। तो फिर उसमें शुद्ध परिणति क्या? वो तो सम्यक ही सुरक्षित, सम्यक भी शुद्ध परिणति, सम्यक में कोई शुद्ध परिणति थोड़ी होती। सम्यक तो शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग तो चारित्र के भेद है, सम्यक के भेद थोड़ी है। अंदर की जो शुद्ध परिणति जो चल रही है, और समझ 6 महीने तक जैसे रामचंद्र जी लाश को उठा के चल रहे हैं, सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो तो हो सकता है उसमें नहीं। तो आप उसको शुद्ध परिणति से क्यों जोड़ रहे? वहां तो सम्यक ही सुरक्षित है ना, और सम्यक में शुद्ध परिणति शुद्धोपयोग के भेद थोड़ी होते हैं, ये तो चारित्र के भेद। वहां तो सम्यक तो सुरक्षित, पर यदि सम्यक तो छूटा तो शुद्ध परिणति गई। ये बहुत स्थूल कथन, और जहां भी है कि ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान पाता, तो वहां केवल ज्ञान। पाते बात तो तब है कि जब सामने वाले को वो लगे। रावण सम्यक दृष्टि, क्योंकि चक्ररत्न जब तक रहता है तब तक चक्र सम्यक दृष्टि रहता है। बाली मुनिराज हो गए, और पहले के शत्रु थे, उसे तो वे शत्रु दिख रहे, मुनिराज दिख ही नहीं रहे। अब दुनिया को वे आत्माराधक दिख रहे हैं और उसे वे शत्रु दिख रहे हैं, तो वो तो बदला ले रहा है। तो ज्ञानी माने कि अज्ञानी माने? यहाँ बलभद्र नारायण और वहां प्रतिनारायण।
बलभद्र नारायण भी सम्यक दृष्टि और प्रतिनारायण भी सम्यक दृष्टि और एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। क्या मानो? यहाँ भरत भी छायिक सम्यक दृष्टि, बाहुबली भी छायिक सम्यक दृष्टि, कहाँ गया सैधर्मी बात सब आमने सामने आ गए। ये तो हमें जब सामने वाला वैसा दिखे तब ना, हमें यदि हमारे शत्रु दिख रहा तो हम शत्रुता भुलाएंगे कि साधर्मी बात सब लगाएंगे। और हमें क्या दिख रहा है तो हमारी सोच पर निर्भर, वो कैसा है इस पर निर्भर करेगी। कितने कितने देखो, सीता सम्यक दृष्टि नहीं थी, राम ने क्यों निकाला? अरे पत्नी भी सम्यक दृष्टि भी, कहाँ यह सैधर्मी बात है? हमें कैसा दिख रहा व्यवहार उसके आधार से चलेगा, सामने वाला कैसा है इसके आधार से व्यवहार नहीं चलता, अभी भी नहीं चलता। अभी भी अपने साथ जो भी जैसा व्यवहार करते तो अपन कैसे हैं इस आधार से, तो उन्हें कैसे लगते इस आधार से। वही यहाँ कि उन्हें कैसा लग रहा है उस आधार से व्यवहार करें, हम कैसे हैं इस आधार से व्यवहार करें। ग्रंथों के आधार पे जैसे सोपानी जी का किसी का भी उदाहरण लेते हैं तो जिससे मैं उस चीज का मैं जानकार हूँ, समझ लो ये तो समय कहने की बात है, लेकिन मैं किसी चीज का जानकार हूँ, मैं मकान बनाने का इंजीनियर का जानकार हूँ, तो किसी ने कोई पुस्तक लिखी है या कुछ भी चीज उसने बनाई है तो वो व्यक्ति तो खड़ा, तो व्यक्ति को तो मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन उसने जो लिखा या जो भी कार्य किया है, जो मकान बनाया उसके आधार पर हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कह सकते हैं नहीं मैं बता रही इसलिए नहीं कह सकते उदाहरण, लेकिन लेकिन कहा भी जाएगा तो इसके आधार पर देखिए उसने जो सिखा है तो गुरुजी ने जैसा सिखा दिया उसने सीख लिया, उसके आधार से पुस्तकें लिख दी, नहीं लेकिन फिर भी क्या कुछ फर्क नहीं पड़ना, अंतर तो आ ही जाता है नहीं ये पॉइंट भी नहीं, उसका कारण अनुभव मात्र अपना होता है, तो वो शब्दों में आती है, वो शब्द आती है, और बाकी शब्द लिखा जाएगा वो पर का, तो वो तो केवली भगवान ने जैसा बताया वैसा लिखा जाएगा। यानी जीव के असंख्य प्रदेश हैं, अब हमें देख के लिखेंगे, अनंत गुण है ये देख के लिखेंगे, अनादि अनंत सत्ता ये देख के लिख सकते हैं, कि भगवान की वाणी में जैसा आया वैसा लिखेंगे। यानी आत्मानुभव मात्र अपने लिए होता है, वो लिखने में नहीं आता ना बोलने में आता, तो लिखा जाएगा वो जो बोला जाएगा वह तो सब भगवान की वाणी के अनुसार, और इसीलिए तो ये सब जिनवाणी कहलाती। यानी आचार्य पुष्पदंत भूतबली गुरु ने लिखी तो गुरुवाणी तो नहीं कहलाती, जिनवाणी कहलाती। क्यों? उनका अपना थोड़ी है, भगवान की वाणी में जो आया वो लिखा। समय सार कुन कुन वाणी तो नहीं कहलाता, जिनवाणी कहलाता। किसी का स्वभाव का भी क्षमता समाधान है तो उनकी ज्यादा घंटे मिलने ऐसा उनका कहना। ये कल के थे चूंकि शंका इसलिए पहले नहीं थी, यानी उसी दिन की तो बाद में ही रखते हैं, कल की जो रह गई थी इसलिए पहले नहीं। हम और चलो इसमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। देखो अति करने से उपलब्धि नहीं होती, मिथ्या की पुष्टि होती।
तत्काल में मैंने कह दिया है, कह दिया मतलब उसको आपने कैसा ले लिया दूसरे ने, तो मेरे को लगा भी बहन जी मेरे लिए उपकारी है, तो मैंने अपने लिए कहा। नहीं तो इसमें सामने वाले ने दूसरे सुन करके उन्होंने भी मान लिया बहन जी उपकारी है। ये सारे एकमात्र भावुकता की कहो या व्यक्तिगत कहो, तो ना तो जिनागम में भावुकता को अवसर तो ना व्यक्तिवाद को अवसर, दोनों को ही अवसर में के बारे में हो गया, हाँ तो व्यक्तिवाद को भी अवसर सबके बारे में भी जो कहा जा रहा है, तो हमने हमारा जीवन परिवर्तन हुआ तो यानी ये हमेशा समझिएगा धर्म में ना भावुकता के लिए अवसर है और ना व्यक्तिवाद के लिए अवसर। व्यक्तिगत मेरा जीवन आपसे बदला, एक दिन अपनी घटना लीजिए, मेरा जीवन जो बदला है तो बहन को देख करके मेरा एक दिन अपनी घटना ली थी शास्त्र में चारू दत्त ने एक बकरे को संबोधन किया था, बकरा मर के देह हो गया। चारू दत्त रत्नदीप में पहुंचे, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करके महाराज जी के पास बैठे हुए थे, वो देव आ गया। उसने ना तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन किए और ना मुनिराज के दर्शन किए, चारू दत्त को नमन करने लगा। तो चारू दत्त बोले क्या करते हो? महाराज जी ने कहा बोला है ना समझ है, तुमसे उसका उपकार हुआ है इसलिए तुम्हारे प्रति उसका बहुमान ज्यादा है, पर वो अज्ञानी है। तो उन्होंने तो ये कहा ना कि वो अज्ञानी। आज हमें यदि ऐसा ही कर लगे तो अज्ञानी की ज्ञान, मैंने उस देव को अज्ञानी कहा, हमने बोला है अज्ञानी है, तो इसका मतलब हमारी भी वो हरकत अज्ञानपने की है, भोलेपन की है। वो आदर्श कैसे हो जाएगी, वो प्रामाणिक कैसे हो जाएगा? जीवन कुमार के में भी ऐसा आता पुस्तक का जी, वहां भी यही कहा वो बोला है अज्ञानी, व्यक्तिवाद फैलाने वाला अज्ञानी कहलाता, भावुकता वाला अज्ञानी कहलाता, और हम उस अज्ञानी को आदर्श बना रहे हैं। उनने कहा तो उन्हें तो व्यक्तिवाद से कहा, भावुकता से कहा, ये तो वो उनकी अपेक्षा है। बात आती तो कह देता, भावुकता और व्यक्तिवाद को फैलाना समझदार का कर्तव्य नहीं। क्यों? क्योंकि उससे मात्र गृहीत मिथ्यात्व के अलावा कोई उपलब्धि नहीं। यानी सर्वज्ञ भगवान जैसी प्रामाणिकता वो दे सकते, किस आधार से कहें? और ये जो सम्यक तो अंतर अंतर में बदल जाते, तो आप किस वजह से कह रहे हैं? कभी देखा तो कभी की परिणति अभी हमारी बनी रहेगी, तो उस आधार से अभी हमें प्रमाणित किया जा सकता है। आपने को इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ना वो कथन आदर्श। चलिए, इस सम्मित के लक्षण में तो खास है कि देखें अपन ग्रंथ, यानी बिल्कुल छेड़ाले जी से क्या लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका से लेकर के समय सार में भी भूतार्थ नय से जाने हुए 9 तत्व सम्मिलित करें। अतीन्द्रिय आनंद वाली बात भी कही, जहां है तो श्रद्धान वाली बात है, प्रतीति वाली ने अपन आगम देखना, तो आगम की लीग से अपन हटते क्यों नहीं, क्यों हटना चाहते? तत्वा सूत्र जी देखें, तत्वा श्रद्धान सम्यक दर्शन, अतीन्द्रिय आनंदम सम्यक दर्शन तो नहीं करा, पुरुषा सिद्धि उपाय ने विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मरूप सम्यक, वैसे भी ग्रंथ देखें। अपन आचार्य की अवज्ञा करके
नई नई परिभाषाएं क्यों बतानी चाहिए, और वो भी ऐसी कि आगम से टकराए, ये तो उचित नहीं। चलिए 152 पेज पर सम्यक के लक्षण की चर्चा अपनी चल रही है। यहाँ ये कहा प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक की प्रकटता जिसका लक्षण है उसको सम्यक कहते हैं। यहाँ नीचे तत्वार्थ राजवार्तिक के अनुसार इन चारों का स्वरूप भी लिखा है टिप्पणी में, देखिए। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, अभिव्यक्त लक्षणम प्रथमम, ये प्रथम मतलब सराग सम्यक का लक्षण। रागादि नाम अनुद्रेका कृष्ण, रागादि का उद्रेक नहीं होना, तीव्रता नहीं होना, ये प्रशम। संसाराध भीरुता सम्वेग, संसार से भयभीत रहना सम्वेग। सर्व प्राणिषु मैत्री अनुकंपा, सभी प्राणियों में मित्रता अनुकंपा। जीवा दया अर्था यथा स्वभावैः सन्ति इति मतिः आस्तिक्यम्, जीवादि पदार्थ जिस स्वभाव से विद्यमान है पहला सराग सम्यक कहा गया है, और वितराग सम्यक आत्मविशुद्धि। इससे आगे की पंक्ति है आत्मविशुद्धि की तरफ। वितराग सम्यक यानी आत्मविशुद्धि, यानी आनंद वाली बात दोनों में नहीं ली, सराग में ये वाले और वितराग में आत्मविशुद्धि। अब इस पर शंका समाधान। इस प्रकार सम्यक्त का लक्षण मान लेने पर असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान का अभाव हो जाएगा, क्योंकि उसके तो प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा, आस्तिक दिख नहीं रहे। समाधान, शुद्ध निश्चय का आश्रय करने पर यह कहना सत्य है, अथवा तत्वार्थ, अभी अपन ले रहे हैं पूरा पढ़ने से पहले, अथवा तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप आगम और पदार्थ को तत्वार्थ कहते हैं और उनके विषय में श्रद्धान अर्थात अनुरक्ति करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। यहाँ पर सम्यक दर्शन लक्ष्य है तथा आप्त, आगम और पदार्थ का श्रद्धान ये लक्षण। क्या कहना चाह रहे? शंका ये उठाई कि प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा, आस्तिक चतुर्थ गुण स्थान में तो ना के बराबर दिखते, क्योंकि वो तो घर गृहस्थी में उलझा है, खूब लड़ाई झगड़ा कर रहा, शादी विवाह कर रहा, सब कुछ यानी आर्थ ध्यान सभी चल रहे उसके, तो फिर उसके कैसे देखेंगे? उत्तर दिया, शुद्ध निश्चय का आश्रय करेंगे तो दिख जाएंगे। क्या मतलब? जैसे ही साधक दशा प्रकट हुई कि दो धाराएं एक साथ चल रही, आंशिक शुद्धता, आंशिक अशुद्धता, तो भले ही चतुर्थ गुण स्थान में अशुद्धता अधिक है, शुद्धता कम, परंतु शुद्ध निश्चय का एक भेद जो एक दे शुद्ध निश्चय है, वो तो उस प्रकट शुद्धता को भी ग्रहण कर रहा, तो उतना सम्यक और शेष अशुद्धता ये असंयत, यानी पूरा नाम असंयत सम्यक दृष्टि, यानी दो चीजें एक साथ, असंयत बहुल और सम्यक दृष्टि ये अंश। तो
अंश को ग्रहण करें तो वहां भी शुद्धता है, और बहुलता को ग्रहण करें तो शुद्धता नहीं। इस तरह से घटित हो जाएगा। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक। अथवा फिर दूसरा लक्षण जो सर्वत्र है कि तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक कहते, तो ये तो उसके भी विद्यमान आप आगम पदार्थ इनका श्रद्धान, ये तो सम्यक दृष्टि अभिरत सम्यक दृष्टि के भी विद्यमान। इस तरह से वह सम्यक। शंका, पहले कहे हुए सम्मित्व के लक्षण के साथ इस लक्षण का विरोध क्यों न माना जाए? अर्थात पहले लक्षण में प्रसमादि गुणों की अभिव्यक्ति को सम्यक तो कहे आए हैं, और इस लक्षण में आप्त आदि के विषय में श्रद्धा को सम्यक तो कहा है। इसलिए दोनों लक्षण भिन्न अभिन्न भिन्न भिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं। इन दोनों में अविरोध कैसे हो सकता है? यानी एक तो श्रद्धा की मुख्यता से वर्णन कर रहा और एक परिणमन की मुख्यता से वर्णन कर रहा, तो दोनों एक कैसे अलग अलग हो गए? प्रशम संवेग अनुकंपा अस्तित्व परिणमन की मुख्यता से, और तत्वार्थ श्रद्धान श्रद्धान की मुख्यता से, दोनों एकदम अलग अलग। शंका, समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध नय की अपेक्षा से ये दोनों लक्षण कहे गए हैं। अर्थात पूर्वोक्त लक्षण शुद्ध नय की अपेक्षा से है और तत्वार्थ श्रद्धानुरूप लक्षण अशुद्ध नय की अपेक्षा से है। इसलिए इन दोनों लक्षणों के कथन में दृष्टि भेद होने के कारण कोई ही विरोध नहीं है। क्या कहना चाह रहे? आचरण में जितनी शुद्धता प्रगति वो तो प्रशम संवेग अनुकंपा तो उस आंशिक शुद्धता को लेकर के परिभाषा बनाई। अब उसी समय आचरण में बहुत अशुद्धता भी चल रही, क्योंकि अभी अभिरत सम्यक तो दशा में 3 चौथी कक्षाएं विद्यमान। तो जब उनको मुख्य करते हैं तो मात्र तत्वार्थ श्रद्धान को फिर सम्यक कहेंगे, यानी उतनी सी शुद्धि इस सम्यक और असंयत सम्यक दृष्टि, असंयत इसको मुख्य करके कह दिया तत्वार्थ श्रद्धा। है तो असंयत पर सम्यक तत्वार्थ श्रद्धा, तो उसे विकृति को मुख्य करके अशुद्धता को मुख्य करके कहेंगे तो तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन ये परिभाषा बनेगी, और शुद्धता को मुख्य करके कहेंगे तो प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तित्व ये परिभाषा बनेगी। तत्वार्थ संवेग इसको मुख्य करके ध्यान में बैठा हुआ तो उसको इन्हें जितनी वो शुद्धता भले आंशिक सही पर प्रति उनके तो 6 सम्यक उसको लेकर के कहते, और बाकी असंयत या शुद्धता। अब तीसरी परिभाषा, अथवा तत्व रुचि को सम्यक कहते। पंचाध्यायी में 6 डाला में इसको ही मुख्य किया, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि। तत्व रुचि को सम्यक तो कहते। यह लक्षण अशुद्धतर नय की अपेक्षा जानना चाहिए, और अधिक अशुद्धता। बस हम तो मात्र रुचि देखेंगे, बाकी परिणमन कैसा, प्रवृत्ति कैसी, क्योंकि चौथे गुण स्थान में आर्त ध्यान भी है, रौद्र ध्यान भी है, चावल विषयाएं खूब विषय कषाय में भी उलझे हैं, हम उसको देखेंगे नहीं ना। मात्र रुचि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, बस इतना देखेंगे। तो ये अशुद्ध कर्म नय की अपेक्षा
सम्यक्त का लक्षण। अशुद्धता यानी और अधिक अशुद्धता, यानी तत्वास्त्रधान ये अशुद्ध नय की अपेक्षा, और प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक ये शुद्ध नय की अपेक्षा, और तत्व रुचि ये अशुद्धतर नय की अपेक्षा सम्यक्त की। बहुत गंभीरता से अपने को पुनरावलोकन अपना करना चाहिए। यानी कहीं अपन आगम के शब्दों से हट करके अर्थ का अनर्थ करने तो नहीं जा रहे। जो अपन ने अपनी मनगढ़ंत परिभाषाएं गढ़ ली, उनके पीछे कहीं आगम का आधार भी दिखता है, इसकी भी खोज करनी चाहिए। तो आगम का आधार नहीं दिखता, इसीलिए चारों अनुयोगों का संतुलन भी नहीं हो पाता। जिनको अपन सम्यक दृष्टि कहते, चरणान योग आदि की शैली में वे खरे नहीं उतरते, फिर भी अपन सम्यक दृष्टि कहते रहते। इस दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। आचार्य कल पंडित तोडरमल जी साहब ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वें अध्याय में जहां पहचान वाली चर्चा की, तो वहां कहा पहचान में तो चरणान योग की शैली मुख्य रहेगी। चरणान योग यानी आचरण आदि, प्रवृत्ति आदि अपने जीवन को पहचानने के लिए मुख के जैसा, मुख्य जैसा मतलब आपके मन में क्या चल रहा। हम अंतर्यामी तो है नहीं, पर चेहरा देख के निर्णय करेंगे। कल चर्चा की थी, यानी हम आपके यहाँ आए, आपने चेहरा यूं बना, पर मैं पूछूं मेरा ना अच्छा नहीं लगा, नहीं अच्छा तो खूब लगा, बहुत खुशी हुई, तो वो तो आपने पढ़ा था ना, शरीर और आत्मा में अत्यंता भाव होता है। चेहरा बिगड़ गया तो बिगड़ गया, खुशी तो मुझे बहुत है, तो लोग कौन मान लेगा? क्यों? क्योंकि अत्यंता भाव जितना सत्य है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी उतना सत्य है। कदाचित ये हो सकता है कि अंदर में खुशी बिल्कुल ना हो और औपचारिकताओं के खातिर आपको खुशी व्यक्त करनी पड़े, ये तो हो सकता है। पर ये नहीं हो सकता कि अंदर में तो अमाप खुशी और चेहरे पर उदासी, ये नहीं हो सकता। उल्टा बहुत से आदमी का चेहरा ही ऐसा होता है, तो भी अंदर में खुशी होती है तो वो चेहरे पे झलकती है, कितना ही हो ऐसा। आदमी की बात बोलता है, उसके बाद बोलने का बहुत सरल, अंदर आदमी बहुत सरल है, बहुत प्रेम से बातें करता है, लेकिन उसकी आवाज ही ऐसी है कि वो अंदर चेहरे पे स्पष्ट रुआसी यदि छाई है तो अब सफाई देने की आवश्यकता नहीं। अब तो चुपचाप स्वीकार कर लो कि हाँ हमें खुशी नहीं, ऐसा नहीं। तो अपना आचरण आदि ये द्रव्यान योग को यानी अपनी परिणति को पहचानने का मुख जैसा है। यदि इसमें गड़बड़ी है तब तो सब गड़बड़। हाँ, इसमें यदि सुधार है तो बाकी भी सुधरा, ये गारंटी से नहीं कह सकते। भाई अभी चेहरे का जो लिया ना, तो औपचारिकता में तो कुछ मायने रखती ना, अंदर में तो था कहाँ से चक्कर फंस गया है, तो बाहर में हाँ ये बहुत खुश, बहुत खुशी, आपसे मिलने को तो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, आप आ गए, हमें बहुत खुशी। तो अंदर में तो उल्टा चल रहा है। तो ये तो हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता कि अंदर में बहुत खुशी और चेहरे पर उदासी। यदि आचरण गड़बड़ है तो और कुछ देखने की फिर आवश्यकता नहीं। हाँ, आचरण उस भूमिका अनुसार सही है तो फिर देखने की आवश्यकता
कि बाकी सही है कि गलत। इसको हमेशा आदम के आधार से सर्वधातु मिला है। आज अपने में यहां गड़बड़ी हो रही, इसलिए ये विसंगत है। इन्हें चारों अनुयोगों का सुमेल कर ही नहीं पा रहे, तो इसलिए फिर सम्यक की नई नई परिभाषाएं गढ़ते रहते, क्योंकि आचरण में तो परिवर्तन करना अच्छा नहीं लग रहा, चाहते ही नहीं। विषय शक्ति बराबर बैठी है, नई नई परिभाषा पर गढ़ते जो जिनागम में कहीं नहीं। यहाँ भी 3 परिभाषाएं दी, आनंद वाली तो कहीं आई नहीं। और भी देखते चारों अनुयोगों में से कहीं भी, तो बेशक इन 3 वाली में से ही कहीं ना कहीं। बहुत गंभीरता से सोचिए। दूसरा, इससे ये भी एक आ गया, ये अपना भ्रम निकाल देना। सचखंडागम आदि में निश्चय व्यवहार न्याय की चर्चा नहीं है। यहाँ तो सम्यक की परिभाषा ही निश्चय न्याय से बना रही, एक शुद्ध निश्चय न्याय से, एक अशुद्ध निश्चय न्याय से, और एक अशुद्धतर न्याय से। अब इसको ही गाथा द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। 56 विहानम अत्थानम जिनवरो आनाये अयिगमिनो सत्तहिनम होयि सम्मतम। जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेश दिए गए 6 द्रव्य, 5 अस्थि कार्य और 9 पदार्थों का आज्ञा अर्थात आप्त वचन के आश्रय से अथवा अधिगम अर्थात प्रमाण नय निक्षेप और निरुक्ति रूप अनुयोग द्वारों से श्रद्धा करने को सम्यक कहते हैं। यानी ज्यादा बुद्धि नहीं हो तो आज्ञा से, वे भगवान ने ही कहा, हमें स्वीकार, बाकी हमें समझ में नहीं आ रहा। और यदि बुद्धि है तो प्रमाण निक्षेप आदि के माध्यम से व्यवस्थित जाने, अधिगम निसर्ग दोनों आ गए इसमें। इस तरह से ये इसमें भी बहुत विचार नहीं बिंदु अधिगमत के संदर्भ में। तत्वा सूत्र से शुरू हुआ ये निसर्ग अधिगमत का उल्लेख, और बढ़ते 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 सारे न्याय शास्त्रों में छाया है। आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका में भी आ गए, स्वतः व परोपदेश। अधिगम सम्यक्त में जहां भी आप देखेंगे, तत्व सूत्र में तो मात्र नामोल्लेख किया, तन निसर्ग अधिगमात्र, लक्षण तो खोला नहीं। सर्वार्थ सिद्धि से लक्षण आदि की चर्चा है। सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, फिर आचार्य अमृतचंद स्वामी के अपने 17वीं 18वीं गाथा की टीका, और वो कलश कथमपि लभन्ते सतो वान्यतो वा, यहाँ सर्वत्र एक ही धारा कि दूसरों के उपदेश के बिना जो होता उसका नाम है निसर्ग, और जिसमें दूसरों का उपदेश निमित्त होता उसका नाम अधिगम। तो अपन इसका क्या अर्थ करते हैं कि अभी उपदेश नहीं हो तो निसर्ग, यानी पहले कभी उपदेश मिला था अभी नहीं तो निसर्ग, और अभी अभी मिला तो अधिगम। ये पूर्णतया अपनी कपोल कल्पित आगम में कहीं नहीं। अधिगमज मतलब उसे उपदेश कभी नहीं मिला, ना अभी ना कभी।
कैसे जाना? ये उपदेश के बिना अन्य कारणों से। प्रकृति स्वयं उपदेश दे रही, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। ये हमें समय सार पढ़ने से ही ज्ञात होगा, प्रकृति देखने से भी ज्ञात हो सकता। पूरा विश्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलकर के कोरोना के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। उसका दूसरा कारण पहले ये बिंदु तो हो गया। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उलझाइए मत, नहीं तो पहले इसको अपन जो तर्क दे उसका दूसरा हमारा ये चल जाता है, उसका मैं बता रही हूँ, सभी देख रहे हैं। अरे तो उसका मैं बता रही हूँ, ये तो हो जाए। तो पूरा विश्व मिलके षड्यंत्र कर रहा है, कैसे मस कर पाए? अभी मौसम इतना बदल गया, कितनों को नुकसान भी हो रहा, फसलें नुकसान में आ जा रही, रोक दो ना, उगा दो सूर्य को जल्दी। यानी निष्पक्ष होकर के प्रकृति का निरीक्षण करे, तो स्पष्ट ख्याल में नहीं आता किसी का किसी पर कोई वश नहीं। यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं। अपने घरों में देख लें, अरे अपने शरीर पे ही देख लें, जैसा आप चाहते बिल्कुल वैसा बदल रहा है। अपने दादा दादी को देख लें, जैसा चाहते वैसे परिणाम होते। तो कोई किसी का कुछ भी करता धरता नहीं है। यदि हम ईमानदारी से विचार करें तो समय सार पढ़े बिना हमें समझ में नहीं आ सकती। बस इसका नाम निसर्ग है। अब ऐसे क्रमबद्ध पर्याय समय सार पढ़े बिना नहीं आएगा ख्याल में। कार्तिक अंतरिक्ष पढ़े बिना नहीं आएगा। अपना शरीर नहीं बता रहा कि परिणमन क्रमिक होगा, एक पेड़ नहीं बता रहा कि परिणमन क्रमिक होगा, एक नदी नहीं बता रही, चंद्रमा सूर्य नहीं बता रहे, यानी किसका परिणमन अक्रम से हो रहा है। ये ऋतुएं सिद्ध नहीं कर रही, ये दिन सिद्ध नहीं कर रहे, ये महीने सिद्ध नहीं कर रहे। बदल दो, ठंड के बाद बरसात ले आओ, बरसात के बाद गर्मी ले आओ, बुधवार के बाद शुक्रवार ले आओ, शुक्रवार के बाद गुरुवार ले आना। यानी प्रकृति का कौन सा बिंदु ऐसा है कि जो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि नहीं कर दे निष्पक्ष विचार के लिए। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है, उसे दूसरे के सहयोग की कोई अपेक्षा नहीं। प्रकृति बता रही, चंद्रमा सूर्य को किसका सहारा, ऋतुओं को किसका सहारा, दिन को किसका सहारा, पेड़ पौधों को किसका सहारा, तो अपने आप बढ़ रही थी नहीं। यानी अपने आप में सामर्थ्य संपन्न और सम्यक के लिए यही सब चाहिए। इस तरह से जो निर्णय करके सम्यक तो होता, उसका नाम अधिगम। और इन्हीं सबका निर्णय यदि दूसरों के उपदेश से हम करते तो उसका नाम है अधिगम। एक बात अब आपकी बात इस संघीय समिति वास्तव में तो क्या सम्यक हुआ तो स्वभाव के आधार के अलावा तो सम्यक होगा। अपनी बात किस पर चल रही है, ये अपन जो भी ना स्वभाव की बात, ये सारी ना स्वभाव की बात कर रही, ना निमित्त निमित्त की अस्ति अपन आस्ति। अपन तो मात्र बात प्रकृति को नहीं भी देखे और तो भी सम्यक तो आत्मा के स्वभाव के आधार। अपनी बात मात्र इसकी चल रही है। अधिगमा जो निसर्ग सम्यक की परिभाषा जो जिनागम में दी है, उसका अर्थ अपन क्या कर रहे हैं
और वो अर्थ जिनागम सम्मत है क्या, अपनी बात इस पर से अपन जो अर्थ करते कभी नहीं सुना, कभी सुना होगा, ये अर्थ जिनागम में कतई नहीं है। ये पूर्णतया अपना कपूर कर दिया। जिनागम में तो ये अर्थ कि कभी भी नहीं सुना, दूसरे का उपदेश में नहीं, पर स्वयं निर्णय किया, उस पूर्वक जो सम्यक हुआ वो निसर्ग, और उपदेश सुनकर जो सम्यक हुआ वो अभिज्ञ। अब संगी असंगी बात कि फिर संगी की शर्त क्यों, तो उसमें संगी में वो सुनने की शर्त नहीं है, मन की शर्त। यानी असंगी पंचेंद्रिय को सम्यक तो नहीं होगा, मन वाले। तो ये जो अपन ने प्रकृति का निरीक्षण किया ना, इसके लिए मन चाहिए, इसलिए वो सैमी पंचेंद्रिय की मुक्ति। सोच विचार करने की क्षमता जिसके होगी वो निर्णय कर सकते, इसलिए वो संगी पंचेंद्रिय की। अंतरंग में तो कर्म, वो तो दोनों की एक साथ, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं। उसको लेके निसर्ग अधिगमत भेद को ही बहुत गंभीर से विचार करना। अंतरंग कारण दो नहीं हो सकते। यदि दो हो तो फिर वो अंतरंग कारण ही कहाँ रहा। अंतरंग कारण मतलब नियामक निमित्त, तो दो हो तो अल्टरनेट हो गया ना, तो नियामक कहाँ है। उसमें भी कहना अच्छा नहीं लगता है, पर देखें तो मूल गाथा का वह अर्थ बिल्कुल नहीं निकलता। मूल गाथा का पहली प्रति नियम सार की शीतल प्रसाद जी को मिली थी और किसी को नहीं मिली थी, ये सभी ने स्वीकार किया। शीतल प्रसाद जी ने बाकी मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब और कृतियों में फिर जो वो कर दिया। शीतल प्रसाद जी के पास मेरे पास सबसे पहले वही कृति मिली थी पानी, बाद में फिर अपने मूल गाथा में अभी है ना नियम का, मूल गाथा में वो ध्वनि ही नहीं है। अब वो पद्म प्रमलधार देव ने लिख दिया तो अपने लिए वो पत्थर की लकीर बन गई, पर मूल गाथा में वो ध्वनि है ही नहीं। मेरे पास नियम सार की जितनी कृतियां हैं सभी नियम सार कुंड भारती, नियम सार दिल्ली, नियम सार माता पिता, नियम सार हसना को ज्ञानमती, नियम सार डॉक्टर साहब, नियम सार और तीसरा कौन सा माता जी है? एक तो ज्ञानमती माता जी का, उसके पहले ये कुंड भारती, और बीच में एक और दिल्ली, दिल्ली का अलग है, ये डाल देना। देखिए, सम्मतस्य निमित्तम जिन सुत्तम तस्य जानेया पुरिसा अंतरे एवो भणिदा दंसन मोहस्य भय बहुदी। नीचे की पंक्ति का नीचे से सीधा अर्थ बैठता कि दर्शन मोहिनी के छह आदि ये अंतरंग कारण कहे गए, और उसके निमित्त जिन सूत्र और उसके जानने वाले पुरुष, ये बहिरंग कारण। हाँ, ये सीधा सीधा अर्थ। अब इसका खींचतान करके यानी अंतरंग हेतु जानने वाले पुरुष, उन्होंने लिखा है अंधादर्जन इसी प्रसंग में, देशना लब्धि के बिना सम्यक कैसे होगा, निसर्ग में कभी भी नहीं सुना।
देशना लब्धि, देशना किसका नाम है? यानी वो वस्तु स्वरूप समझ में आ जाना, लब्धि यानी प्राप्ति। तो वस्तु स्वरूप समझ में आ जाना, इसका नाम है देशना लब्धि। तो जिनको सुन करके समझ में आई उनको अधिगमत देशना लब्धि, और जिनको बिना सुने स्वयं से चिंतन मनन करके समझ में आई तो उनका नाम निसर्गत देशना लब्धि। तो देशना लब्धि का अभाव कहाँ होगा? देखो ऐसा ले लेना, चारित्र में जैसे होता है स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध, अपने जगने में होता है, स्वयं जगे, किसी ने जगाया तब जगे। तो जो स्वयं जगा वो जगा ही तो कहलाएगा ना, और किसी दूसरे ने जगाया वो भी जगा ही कहलाएगा। ऐसे चारित्र में स्वयं से विरक्त हो गया कि दूसरे के संबोधन से विरक्त हुआ, ऐसे ही सम्यक में वो मूल तत्व को स्वयं से समझा कि दूसरों के उपदेश से समझा, तो स्वयं से समझा और फिर सम्यक हुआ तो निसर्गत, और दूसरों के उपदेश से समझा तो फिर सम्यक हुआ तो अधिगम। तो देशना लब्धि का अभाव तो नहीं हुआ, तो आगे। हाँ जी, और यहाँ भी के इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना। इस दृष्टि से भी यदि ऐसा नहीं माने तो जो चारों गतियों में औक्षमिक सम्यक्त होने की बात करें, नरक गति में तीसरे नरक तक तो देवगण जाते हैं, वहां तक तो संबोधन की बात बन जाएगी। चौथे से सातवें तक तो नहीं जाते, और औक्षमिक सम्यक तो होता है। औपशमिक, औपशमिक का मतलब समझते नहीं हो? शादी को भी हो तो जो वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंतर्गत पल्ल का असंख्यात्मा भाग इतना पूरा बीतने पर वे तीन प्रकृतियां एक होती हैं, तो पहले का संस्कार सारा साफ, तब तो वो अनादि जैसा हो गया, तब उससे सम्मत होगा। फिर कैसे होगा? चौथे से सातवें तक तो कोई सुनाने वाला है ही नहीं, कैसे होगा? अपन जो कपोल कल्पित परिभाषा बना रहे हैं वो कितनी टकराती आगम से भी और प्रायोगिक से भी, इसका विचार करें तो वही हो गया, निसर्गज हो गया। औपशमिक की बात कर रही मैं, छायोपशमिक में तो वो संस्कार बना रह सकता, औपशमिक मतलब पल्ल का असंख्यात्मा भाग मतलब पहले का संस्कार पूरा साफ, तब उसे औपशमिक हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो उसे कैसे हुआ था? तो वेदना विभाव में बस दृष्टि गई स्वतंत्रता पर, अपनी शाश्वत सत्ता पर, यानी निसर्ग। देखो थोड़ी सी सोच बदलिएगा, मैं कह रही इस दृष्टि से इस बिंदु को मत लीजिए, क्योंकि उससे वो बिंदु हल्का हो जाता है। मैं जो आगम का आधार दे रही, यानी सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि की टीका, सर्वार्थ सिद्धि का विवेचन, राजवार्तिक का विवेचन, श्लोक वार्तिक का विवेचन, आचार्य अमृतचंद स्वामी का सुतो अन्न तो वा, अथवा फिर 7वीं 18वीं गाथा का भाव एक ही है, या स्वयं से प्रतिबुद्ध हो जाए या दूसरों के द्वारा प्रतिबुद्ध, तो इनके अर्थ निकाल के देखिए, क्योंकि मुझे सामने लाते तो बात में हल्कापन आ जाता, अरे ये कह रही, मैं नहीं कह रही, मेरी क्या हैसियत है। तो आचार्यों ने कहा, मैं तो मात उसको बता रही हूं, तो
आचार्यों का समझ करके फिर विचार करेंगे तो समाधान मिल जाएगा, और मेरा समझ के विचार करेंगे तो फिर समाधान नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे मेरी हैसियत तो शब्द को नापेंगे आप, तो मेरी क्या हैसियत है। इस दृष्टि से विचार करिए। और यहाँ तो सर्वज्ञ प्रणीत, यहाँ बाकी व्यक्तियों की तो कोई हैसियत है ही नहीं। आचार्य ने जो लिखा है मैं तो मात्र उसे बता रही हूँ कि उन्होंने 2 वेद किए हैं, और निसर्गज में उपदेश का अभाव ये स्पष्ट लिखा सर्वार्थ सिद्धि में, राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में, और समय सार टीका में भी स्वतो व स्वयं से, अन्य तो उपदेश से। इस तरह से या तो प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक को सम्यक का लक्षण, या तत्वार्थ स्त्रतान को सम्यक का लक्षण, या तत्व रुचि को सम्यक का लक्षण। पुस्तक 6 में बहुत जगह आप देखेंगे तो ये वाली धारा सर्वत्र, पर अपन जो परिभाषाएं बना रहे वो सीधा शब्द तो कहीं नहीं मिलेगा, खिंचतानी से निकालिए। इस तरह सम्यक्त मार्ग की चर्चा होगी। अब संगीत यानी मन सहित बहुत सुंदर विश्लेषण है यहाँ। या भी हर मार्गना का मात्र स्वरूप बता रहे भेद प्रभेद आगे आएंगे। जो भली प्रकार जानता है उसको संग अर्थात मन कहते हैं। वह मन जिसके पाया जाता है उसको संग कहते हैं। ये 1 मिनट हो, ये सम्यक के संदर्भ में ही ये जो निसर्गत अधिगमन वाली बात है इसको लेकर के ही सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक में प्रश्न खड़ा किया। ये दोनों वेद तीनों सम्यक्तों में कुछ में, तो उन्होंने कहा तीनों में, यानी औपशमिक भी निसर्गज अधिगमज वाला, छायोपशमिक भी निसर्गज अधिगमज वाला, और छायिक भी निसर्गज अधिगमज वाला। तो फिर छायिक को लेके प्रश्न खड़ा किया कि आपने तो कहा था कि केवली या स्वर्त केवली के पादमूल में होता, तो फिर तो अकेला अधिगमज बनेगा, निसर्गज नहीं। इतना सुंदर समाधान, केवली स्वर्त केवली के पादमूल में होता, ये तो बात परम सत्य, परंतु वे स्वर्त केवली दूसरे ही हो ये नियम नहीं। हाँ, बता रही हूं। पहले नरक तक तो छायिक सम्यक तो लेके चले जाते, कोई समस्या नहीं। दूसरे और तीसरे नरक में मिथ्या दृष्टि जाती, पर तीर्थंकर प्रकृति के बंध रखी जा सकती। मैंने तीर्थंकर प्रकृति यहाँ से बंधनी शुरू हो गई, फिर सम्यक तो छूट गया, तो तीर्थंकर प्रकृति बंधनी रुक गई, फिर नरक गए, फिर वहां सम्यक तो हुआ, तो फिर तीर्थंकर प्रकृति बंधने लगी। तो वे होंगे नियम से क्षारोपशमिक सम्यक। अब वहां से आके उन्हें तीर्थंकर होना, और तीर्थंकर किसी के पादमूल में जाते नहीं, न स्वर्त केवली के में न केवली के में। तो अब उनका छायोपशमिक सम्यक तो छायिक कैसे बनेगा? तो उसके लिए एक सुंदरतम व्यवस्था कि जैसे ही वे दीक्षा लेंगे और दीक्षा के बाद जैसे ही स्वरूप स्थिर होंगे और उन्हें मना पर्याय ज्ञान और श्रुत केवलित्व ये रिद्धियां, यानी सभी रिद्धियां प्रकट हो जाएंगी। तो श्रुत केवलित्व रिद्धि भी प्रकट हो गई। इससे अभी दूसरी बात देखने के लिए वो भी नहीं चर्चा में। तो श्रुत केवलित्व रिद्धि भी प्रकट हो गई, तो वे स्वयं श्रुत केवली बन गए। तो अपने ही श्रुत केवलित्व की निमित्तता में
उनका अपना छायोपशमिक सम्यक तो छायिक सम्यक तो बनता है। इस तरह से छायिक सम्यक भी निसर्गज होता है, इससे दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इससे जो वो 9वीं 10वीं गाथा वाली समस्या है, जैसे नचाल ने कहीं दिया है समय साल के अंदर कहीं 9-10 में सर्वस्व या कहीं 2 गाथा उसमें दिया है। तो 9वीं 10वीं गाथा वाली जो समस्या वो भी इससे सुलझ जाती है। इस सुरत केवल तो संयम तो संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान ये तो संयमियों के ही होता है, असंयम दशा में नहीं। तो जो सर्वार्थ सिद्धि वालों को, अपने सौधर्मेंद्र को और लौकिक देवों को जो कहा जाता है वो औपचारिक ये भी इससे समझना, यानी संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान ये संयम दशा में ही होता है, असंयम दशा में। और मूल में वहां लिखा भी नहीं है कि वे सुरत केवली है, ये तो अपन लगा रहे नहीं। तो उदाहरण में भी सुरत केवल तो शब्द का प्रयोग नहीं है, सामान्य से द्वादशांग के पाठी ये लिखा है, सुरत केवल तो नहीं लिखा। तो द्वादशांग के पाठियों सुरत केवल थे पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए तो भी उसे द्वादशांग का कह देंगे। तो काफी हिस्सा पढ़ लिया। आत्मा का ज्ञान जिसको है उसको द्वादशांग का ज्ञान एक अलग प्रकरण, वो सुरत केवली है, ये अलग प्रकरण। आत्मा का जिसको ज्ञान हुआ है उसको द्वादशांग का ज्ञान नहीं, केवली कहा जाता है। ये नहीं लिखा वहां नहीं लिखा, वहां तो मूल प्रकरण ही अलग। वहां ना तो उन्हें आत्मा का ज्ञान समझाना है, ना उन्हें सुरत केवली समझाना है, उन्हें मात्र इतना समझाना है कि व्यवहार निश्चय ने का प्रतिपादन कैसे करना है। वहां का प्रतिपाद विषय एक है। उस दृष्टि से उन गाथाओं को देखिए। इस संघ की परिभाषा बहुत सुंदर आगे विश्लेषण में है, अपन देख रहे हैं। वह मन जिसके पाया जाता है उसको संग कहते हैं। यह लक्षण एक इंद्रियादिक में चला जाएगा, इसलिए अति प्रसंग दोष आ जाएगा। यह बात भी नहीं है, क्योंकि एक इंद्रियादिक के मन नहीं पाया जाता। अथवा जो शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलाप को ग्रहण करता है उसको संगी कहते हैं। कहा भी है, कहा भी अपन थोड़ी देर बाद देखते, पहले इनके अर्थ देख लें। यहाँ गोमटसार जीव कांड की जो जीव तत्व प्रबोधनी टीका उसके आधार से इनका स्वरूप लिया है। देखिए पेज नंबर 153 पर 3 नंबर की टिप्पणी। हित अहित विधि निषेधात्मिका शिक्षा, बहुत सुंदर परिभाषा है। हित की विधि, कोई परीक्षा मुक्त सूत्र का जो सूत्र है ना, हिता हित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। यहाँ शब्द थोड़े से बदल गए, हित विधि अहित निषेध, यानी हित में लगे
अहित से हटे इस स्वरूप वाली को कहते हैं शिक्षा। दो शब्द हैं अलग अलग, शिक्षा और साक्षर। शिक्षा के बिना भी साक्षर हो सकता है और साक्षर के बिना भी शिक्षित हो सकता है। क्यों? शिक्षा तो इसका नाम, हित में प्रवृत्ति, अहित से बचना, ये साक्षरता के बिना भी हो जाएगा। और साक्षर मतलब एक किताबी ज्ञान। आज अपन ने किताबी ज्ञान को शिक्षा मान लिया, इसलिए शिक्षा का राज समझ नहीं पा रहे। किताबी ज्ञान ये साक्षरता है, शिक्षा नहीं। और अंदर का विवेक जागृत हो जाना ये शिक्षा। यानी हमारा हित किसमें, हमारा अहित किसमें, ये विवेक जग जाए ये शिक्षा, और अक्षर ज्ञान हो जाए ये साक्षर। अपन साक्षर तो हो गए खूब लंबे चौड़े, बीए, एमए, पीएचडी, साक्षर तो खूब हो गए। और शिक्षित यानी एक डॉक्टर हो, मरीज को कहे देखो तुम्हें तकलीफ है ना, तुम रात में खाते पीते हो ना, इसलिए रात का खाना पीना छोड़ो। तो वो सारे दोष बताएं कि रात में खाने से ये दोष, ये दोष, ये दोष, ये बीमारी होती है, बीमारी होती, सारी बताएं। वो स्वयं खाए तो वो साक्षर है, शिक्षित नहीं। शिक्षा जो है उसका मतलब है कि दूसरे से नहीं, हाँ, वो हितायत का विवेक जागृत हो, उसका नाम शिक्षा। और साक्षरता के बिना भी शिक्षा हो जाएगी। पशु आदि साक्षर कहाँ है और शिक्षित हो जाते। यानी आज अपन ने साक्षरता को शिक्षा मान लिया और उसे अपन अपनी उन्नति का मापदंड मान लिया, जबकि उसमें शिक्षा है ही नहीं। कितनी सुंदर परिभाषा, याद रखनी है। यानी वो विवेक जग जाए हमारे लिए क्या उचित क्या अनुचित, इसका नाम है शिक्षा। कर चरण चाल नादि रूपा क्रिया, हाथों का पैरों का हलन चलन आदि रूप जो है वह क्रिया, मैंने बराबर संकेत। मैंने कहा तो आप समझ गए क्या है, खड़े हो, मैंने कहा तो आप समझ गए बैठो, क्रिया। चरण पुत्री का दिन उपदेश, उपदेशमान बध विधान आदि उपदेशन, चरण पुत्रिका आदि के द्वारा उपदेशमान कहे जाने वाले बध विधान, यानी इसको मारो, इसको नहीं मारो, ऐसे मारो इत्यादि, उसको जो समझ सके वह है उपदेश। श्लोक आदि पाठा आलाप, और श्लोक आदि कुछ भी पढ़ा और उससे कंठस्थ हो जाए, ये आलाप। तत् ग्राही मन अवलंबन यह मनुष्य वृक्ष गजराज कीरादि जीवन संगीना, इन सबको ग्रहण करने वाले मन के अवलंबन से सहित जो मनुष्य, रीछ, हाथी, गजराज विशेष हाथी और कीर, अपने तोता आदि, ये जीव संगी कहलाते। यानी इस क्षमता का नाम रीछ, ये सैन्य पंचेंद्रिय। यानी मन का मूल काम अकेला संकल्प विकल्प नहीं है, हिताहित का विवेक जागृत करना। तो वो जिसके है वो उपदेश के बिना भी हो जाता, फिर हिताहित का विवेक वो सम्यक तो प्रकट कर सकता है। कहा भी है, अब गाथा देखते हैं। से
खाकिरियो व्यदेशा लावत्काहि मनोविलम्बे जो जीवो सो सन्नि तव विपरीतो असन्निधो। जो जीव मन के अवलंबन से शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलाप को ग्रहण करता है उसे संगी कहते हैं, और जो इन शिक्षा आदि को ग्रहण नहीं कर सकता उसको असंगी कहते हैं। यानी अति संक्षेप में अपन ने तो ऐसा कह सकते कि हिताहित का विवेक जागृत होना संगी बना। वो विवेक जागृत नहीं किया तो वो जिनवाणी स्तुति की पंक्ति याद कर लेना, जो जिनवाणी और न धरते हैं सैनी हो के असैनी है। मैंने और नहीं धरा, विवेक जागृति नहीं किया तो सुना नहीं सुना एक जैसा, तो सैनी होकर के असैनी जैसा हो गया। ये मन की ये परिभाषा। हिताहित का विवेक जागृत हो जाए, किसमें मेरा कल्याण, किसमें मेरा अकल्याण। तो वो कल्याण कल्याण मात्र वो 2-4 दिन का नहीं, पूरी मेरी जो शाश्वत सत्ता उसके आधार से ये विवेक जगे वो संगी शीर्ष असंगी। इस तरह से संगित तो मारना हुई। अब आहार, औदारिक आदि शरीर के योग उद्गल पिंड के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। औदारिक आदि, औदारिक वैकृत आहार मतलब 9 कर्म वर्ग, इनके योग जो आहार वर्गना, उस आहार वर्गना को ग्रहण करना ये कहलाता आहार। यानी भोजन पानी एक अलग, मूल में 9 कर्म आहार जो निरंतर चलता रहता वो। इसका अर्थ सरल है। सरल मतलब कि बस वो निरंतर अपने आहार वर्गों का ग्रहण हो रहा है, उसको क्या स्पष्ट करना। कहा भी है आहरति शरीराणं पिण्डं एकदर्वग्नाहोयम् आसामनस्य नियतं औदारिक, वैकृत और आहारक, इन 3 शरीरों में से उदय को प्राप्त किसी एक शरीर के योग्य, उदय को प्राप्त किसी एक शरीर, औदारिक होगा तो मनुष्य त्रियंचु के, वैकृत होगा तो देवनागरिकों के, और आहारक होगा तो रिद्धिधारी मुनिराज के, जिनके जिसका उदय हो। एक शरीर के योग तथा भाषा और मन के योग, भाषा के योग भाषा वर्गना, मन के योग मनोवर्गना, इनके योग उद्गल वर्गनाओं को जो नियम से ग्रहण करता है उसको आहार कहते हैं। जीवन भर इनका ग्रहण होता रहता है, सोते उठते बैठते हर दशा में, तो ये आहार। इससे उल्टा अनाहार क्या है? उसके विपरीत को अर्थात औदारिक आदि शरीर के योग, वो बता रहे हैं आगे होगी आगे। उसके विपरीत को अर्थात औदारिक आदि शरीर के योग उद्गल पिंड के ग्रहण नहीं करने को अनाहार कहते। अभी अनाहार दशा कब कब होती, किसके समय, इसे बताने वाली गाथा। कहा भी है गह गई मावन्ना केवलिनो समूहदा अजोगी
सिद्धाय अनाहारा शेषा आहारया जीवा। विग्रह गति को प्राप्त होने वाले चारों गति के जीव जब तक विग्रह गति में एकम द्वौ त्रीन् वा नाहार का, विग्रह गति में कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 3 समय, इतने समय तक अनाहार है। विग्रह गति को प्राप्त होने वाले चारों गति के जीव। अब 13वां गुण स्थान, प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात को प्राप्त हुए संयोग केवली, यानी 13वें गुण स्थान वालों के यदि केवली समुद्घात हो रहा तो दंड और कपाट में तो आहारक रहेंगे, और प्रतर और लोक पूर्ण अंश, प्रतर के 2 अंश, एक फैलने का समय, एक लौटने का समय, और लोक पूर्ण का एक ही होता। इन 3 समयों में अनाहार और अयोग केवली यानी 14वें गुण स्थान वाले ये अनाहार तथा सिद्ध, ये नियम से अनाहार। बस ये 4 दशाएं ही ऐसी कि जिनमें अनाहार, शेष जीवों को आहारक समझना चाहिए। यानी उठते बैठते खाते पीते सोते पूजन करते ध्यान करते सब आहार वर्गना है, निरंतर आ रही है और जा रही है, अपने आप में चल रही है। इसे कहते हैं नो कर्माहार, कोई निरंतर चलता रहता है सबके। ये जो अपन जिसे आहार कहते, ये तो कबल आहार कहते। ये तो मूल जो आहार उसके 6 वेदों में से एक, आहार शब्द का अर्थ तक ग्रहण करना, उसके 9 कर्माहार के अंतर्गत ये वाला, ये तो सबके चल रहा हमेशा, यानी सहयोग केवली के भी चल रहा। जो ये अपने श्वेतांबर भाई कहते हैं 13वें गुण स्थान में आहार, अपने यहाँ तो इस आहार की अपेक्षा आहार का, यानी 9 कर्माहार उनके निरंतर हो रहा, कबलाहार नहीं, और बेअर्थ लगाते कबलाहार। इसलिए फिर ये 9 कर्माहार जो निरंतर अपने कर्म बन रहे, ये कहलाता कर्माहार। एक होता पूजाहार, जैसे अपन सेक वगैरह करते, अथवा फिर पक्षियों के अंडों को जो गर्मी दी जाती है, मतलब वो स्वयं मान लो चिड़िया का अंडा, चिड़िया आई उसको सेकती, तो वो भी पूजाहार। एक होता लेपाहार, जैसे अपन पेड़ पौधों की कलमें आदि बनाते, अथवा खाद आदि, ये लेपाहार। एक होता मानसिक आहार, मैंने सोचे बैठते बैठे सोचा तो सोचने से तृप्ति, मानसिक आहार। इस तरह से आहार चलते, वो आहार मानसिक आहार ही उसको, वो एक प्रकार से मानसिक है, उसमें मन मिला। यहाँ जो ये आहार वर्णना था, इन 2 कर्माहार की मुख्यता से। समय हो गया, शेष चर्चा
वात्सल्यमयी भगवानी माता की अहिंसामयी परमची परमूर्ति भगवान